गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैंने बेसिक बहुत सिखा दिया हुआ है आर्डिनो यूनो की प्रोग्रामिंग। जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो इस आर्डिनो किट से सीख सकते हैं आर्डिनो की कोडिंग। तो आप इस किट को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने परचेज़ किया हुआ है और हम इसमें देखना चाहते हैं क्या क्या दिया हुआ है जिससे हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं अब। तो इस बॉक्स में सबसे पहला हमें चेक करना है आर्डिनो बोर्ड दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक आर्डिनो यूनो बोर्ड दिया हुआ है। आर्डिनो यूनो बोर्ड देने के बाद इसने एक केबल प्रोवाइड किया हुआ है जिससे आप इसमें प्रोग्रामिंग अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा किट दिया हुआ है। ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो, देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा आर्डिनो यूनो बोर्ड। और इसके साथ इसके बोर्ड के साथ एक देखिए यूएसबी केबल दिया हुआ है जिससे आप इस पर प्रोग्रामिंग अपलोड कर सकते हैं। बोर्ड के साथ देखिए अब इसने जंपर वायर प्रोवाइड किया है बहुत सारे। देखिए मेल टू फीमेल, मेल मेल जंप, ये देखिए मेल मेल जंपर वायर और ये मेल टू फीमेल जंपर वायर प्रोवाइड किया हुआ है। उसके साथ साथ देखिए अब इसने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक सर्वो मोटर दिया हुआ है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आप बनाएंगे जहाँ पे अल्ट्रासोनिक के एप्लीकेशन होंगे। देखिए ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर के बाद इसने क्या दिया हुआ है, सर्वो मोटर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे आप इन डिवाइसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो चीज़ प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये रहा जॉयस्टिक। तो इस बॉक्स में इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बाद देखिए क्या दिया हुआ है, और सारी चीज़ें देख लेते हैं। और ये देखिए एक टेम्परेचर सेंसर दिया हुआ है। ठीक है, DHT11 टेम्परेचर सेंसर भी दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए RFID दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एक दिया, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए LEDs भी दिया हुआ है इन्होंने। LED के बाद ये रहा कीपैड। ठीक है, ये भी अच्छा डिवाइस है, इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं कीपैड के साथ। उसके बाद इन्होंने रजिस्टर प्रोवाइड किया हुआ है जो ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और एक सिंपल सा छोटा सा DC मोटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, ये रहा बैटरी होल्डर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेड बोर्ड। ठीक है, आपको ब्रेड बोर्ड बहुत ज़रूरत पड़ती है अगर आप बेसिक सीख रहे हैं आर्डिनो यूनो को। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छा ब्रेड बोर्ड दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ब्रेड बोर्ड के बाद देखिए ये दिया हुआ है, रिमोट भी दिया हुआ है। ठीक है, एक IR सेंसर भी दिया हुआ है और हमारा रिमोट दिया हुआ है। इसके भी एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, तो इसकी भी प्रोग्रामिंग हम सीखेंगे। सारी एक एक डिवाइसों की प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं। अब उसके बाद इन्होंने एक LCD भी प्रोवाइड की हुई है। देखिए ये है LCD। ठीक है, ये कौन सी LCD है, ठीक है, ये LCD है, नॉर्मल LCD है। इसको क्या करना, सोल्डरिंग करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इन्होंने I2C LCD नहीं प्रोवाइड की है। ठीक है, ये नॉर्मल LCD है। तो आपको क्या करना है, अगर आप परचेस कर रहे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लें LCD कौन सी दी हुई है। I2C आपको LCD यूज करनी है, I2C LCD वाली यूज करनी है। ठीक है, ये रहे। और बहुत सारी देखिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी दिया हुआ है इसमें, और सारी चीज़ें दिया हुआ है। जैसे देखिए ये 4 डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया हुआ है और ये LED है। ठीक है, बार ग्राफ का है और इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिया हुआ है। ठीक है, और ये रहा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के साथ ये देखिए कोई सेंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा ADXL, एक ये सेंसर दिया हुआ है, उसके साथ हमारा पुश बटन दिया हुआ है। तो इस आर्डिनो किट में इतनी सारी डिवाइसों दी है कि मानो आप 50% आर्डिनो को सीख सकते हैं इतने डिवाइसों के साथ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, जैसे ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे देखिए मैंने तो नॉर्मली मंगा लिया था क्योंकि मुझे सिर्फ आर्डिनो की ज़रूरत थी, कुछ जंपर वायर और थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़ाना है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास सारी डिवाइसें हैं। तो आप इस किट को परचेज़ कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और अच्छा दिखता हो तो परचेज़ कर सकते हैं जिसमें डिवाइस और ज़्यादा दिया हो। ठीक है,
पर आप जो भी लें तो एक बार वो ज़रूर ले लें जो भी इसमें LCD दिया हुआ हो, उसमें I2C LCD हो, ठीक है, सिर्फ I2C LCD हो, ठीक है। ये रहा Arduino Uno। उसके बाद मैंने देखिए क्या परचेज़ किया हुआ है, देखिए मैंने ये परचेज़ किया हुआ है सेंसर, ठीक है। मैंने बहुत सारे, देखिए इसमें बहुत सारे सेंसर्स नहीं होंगे, पर ये 37 सेंसर हैं एक ही बॉक्स में, ठीक है। बहुत महंगा नहीं है, 1000 का मिल जाएगा ये सेंसर किट, जिसमें बहुत सारे सेंसर हैं। अब देखते हैं कौन कौन से सेंसर इन्होंने दिया हुआ है, जिससे हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग और अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इन्होंने दिया हुआ है, देखिए पेपर में सारे सेंसर के बारे में नाम भी दिया हुआ है, कौन सी कितने सारे सेंसर इसमें दिया हुआ है, वो सारे डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जॉयस्टिक भी इसमें प्रोवाइड किया हुआ था इन्होंने, मेरे पास उस किट में है। देखिए जॉयस्टिक, ये रहा जॉयस्टिक, इसको छोड़ देते हैं। देखिए एक रिले, एक काम की चीज़ है, ठीक है, ठीक है। एक 1 चैनल रिले है हमारा, ये बहुत काम की चीज़ है, आपकी बहुत सारे प्रोजेक्ट में 1 चैनल का रिले का एप्लीकेशन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ देखिए साउंड सेंसर भी दिया हुआ है, एक मिनट, ये नहीं रहा, ये देखिए, ठीक है, ये रहा हमारा साउंड सेंसर। तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होंगे साउंड सेंसर का यूज करेंगे। आप देखिए ये रहा, ये हो गया एक लाइन फॉलोवर सेंसर, ठीक है, या फिर IR सेंसर समझ लो। दो दिए हुए हैं, दो टाइप के, ये रहे, ठीक है। ये लाइन फ्लोर सेंसर के एप्लीकेशन भी हैं, दो सेंसर ये काम के सेंसर है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ इन्होंने RGB LED प्रोवाइड की हुई है बहुत सारी, जैसे देख सकते हैं, ये रही, ठीक है, ये रहे जैसे RGB LEDs हो गई। इसमें बहुत सारे सेंसर दिए हुए हैं, उसको मैं एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा कौन सा सेंसर कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। जैसे बजर भी दिया हुआ है, देखिए इसमें बजर दिया हुआ है, और इसमें क्या एक लेज़र, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए एक लेज़र भी दिया हुआ है, ये हमारा लेज़र है, तो लेज़र का भी एप्लीकेशन है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या है, ये रहा कोई सेंसर है, मुझे भी नहीं मालूम फ़िलहाल के लिए। तो आप इस सेंसर किट को प्रोवाइड कर सकते हैं और आर्डिनो को सीख सकते हैं और अच्छे से प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। बहुत महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता ही रहता है। अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हो तो आप इन दोनों किट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप आर्डिनो सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। ये रहा एक फ्लेम सेंसर, ठीक है, देखिए एक फ्लेम सेंसर, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसके भी लेक्चर अपलोड करेंगे हम। देखिए जितनी भी सेंसर हैं, ठीक है, जैसे मैंने परचेस कर लिया, एक एक डिवाइसों के मेरे लेक्चर आएंगे, तो उनकी बिल्कुल बेसिक मैं प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक सिखाऊंगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ अब कंप्लीट हो चुका है बेसिक सीखना, तो हम सिंपल सिंपल से प्रोजेक्ट को चलेंगे सीखना। प्रोजेक्ट के बाद हम एडवांस प्रोजेक्ट पर चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप परचेज़ कर सकते हैं इस आर्डिनो किट को और सेंसर को, ठीक है। ये देखिए आर्डिनो बोर्ड है, तो मैंने ESP32 भी परचेज़ किया था, इसका किट भी आता है। फ़िलहाल के लिए मैंने सेपरेट यहाँ पे परचेज़ कर लिया था। तो आपके पास दोनों डिवाइस यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोनों लेक्चर हैं, ESP32 भी चल रहा है, आर्डिनो भी चलेगा, तो दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रोग्रामिंग मिल जाएगी। अब जो आगे प्रोग्रामिंग आने वाली है ना, थोड़ी सी एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग होगी, जिसमें हम आर्डिनो को बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिखाएंगे, ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। फिर ESP32 के चल ही रहे हैं, तो ऐसे सिंपल सिंपल सीखते हुए हम एडवांस की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू।